जय हिंद। करंट अफेयर्स देखेंगे जनवरी के। आज से रेगुलर करंट अफेयर रहेंगे, ठीक है। अब कोई भी क्लास एक्स्ट्रा नहीं रहेगी। जेकेएसएसबी का जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम की तैयारी करेंगे और बाकी करंट अफेयर रेगुलर रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा फर्स्ट क्वेश्चन से ही जान के फर्स्ट क्वेश्चन भूल गए होंगे, यही से स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर फार्म एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन का इनॉग्रेशन राजीव रंजन सिंह ने किया, ठीक है। ये पंचायती मिनिस्टर भी हैं और ये जो स्मार्ट ग्रीन एक्वा कल्चर फार्म एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कंदुकुर मंडल, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में खोला गया। ये भारत की पहली कमर्शियल स्केल ट्रॉपिकल रिसर्कुलेटिंग एक्वा कल्चर सिस्टम है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेम द फर्स्ट commercial scale tropical recirculating aqua system, ठीक है, based on the rainbow trout aquaculture farm inauguration, ठीक है। ये भी यार कहाँ पे ओपन किया गया? हैदराबाद, तेलंगाना, ठीक है। और ये हैदराबाद तेलंगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली फिर से गोलकोंडा से क्वेश्चन है यहाँ पे तेलंगाना गोलकोंडा जो फोर्ट है वो तेलंगाना में है। बहुत सारे यूपीएससी एग्जाम में या सैनिक स्कूल एग्जाम में या एनडीए सीडीएस में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। काकत्याज ने बनाया था, ये भी याद रखिएगा, काकत्याज ने बनाया था। और जो 39 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो भी रामपा टेम्पल है, वो भी काकत्याज ने बनाई थी। वो भी कहाँ पे है? तेलंगाना में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, यहाँ से आ सकता है। और पहले तो हैदराबाद एंड आंध्र प्रदेश सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर मूसी। कौन सी रिवर है? मूसी, ठीक है। ये भी यहाँ पे एक लेक है जो हुसैन सागर लेक है, और उस हुसैन सागर लेक में लॉर्ड बुद्धा की प्रतिमा को इंस्टॉल किया हुआ है। वो एक ही स्टोन से, मेनोलिथिक से बनी हुई है, डेट द गिब्राल्टर स्टोन। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत का ये पहला इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है समुद्र प्रताप। इसको कमीशन किया गया है गोवा में। कहाँ पे कमीशन किया गया है? गोवा में, याद रखिएगा। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। और समुद्र प्रताप ये भारत की पहली सीरीज में से है। इसको किसने बनाया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। किसने बनाया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। और इस इक्विपमेंट, इसका जो वेसल्स है 30 मिलीमीटर टेक्नोलॉजी में CRN-91 गन इंस्टॉल की गई है। 12.7 मिलीलीटर ये भी गन इंस्टॉल की गई है। रिमोट कंट्रोल गन है, ये याद रखिएगा, ये दोनों याद रखिएगा। एक तो 30 मिलीलीटर CRN-91 गन है, एक 12.7 मिलीलीटर रिमोट कंट्रोल गन है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आने वाला एनडीए का एग्जाम है। एनडीए में आप सारे, जिसका भी सीडीएस है, एनडीए है, आपका सीडीएस होगा नहीं ना? एनडीए, जिसका भी एनडीए है, सीडीएस है या एफकेट है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। यूपीएससी के एनडीए दे फ्री का, लड़कियों के लिए एनडीए मुफ्त का फॉर्म है। एनडीए लड़कियों के लिए फ्री, या डिफेंस के जितने भी एग्जाम है फ्री होते हैं, ठीक है। जयपुर राजस्थान के जयपुर में एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस होस्ट की गई। एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होस्ट की गई? जयपुर में। राजस्थान जो है ये डेजर्ट स्टेट है भारत की, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें, अगर हम स्टैटिस्टिक में जाएं, थोड़ी देर पॉज करना। राजस्थान से 3-4 चीजें याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ओल्ड फोल्ड माउंटेन। कौन से? ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओल्ड फोल्ड लिख लो। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब एक ही अर्थ लैंड मास था तब भी क्या था? ये माउंटेन्स थे, ठीक है। गुंडवाना लैंड जो था वो भी था, और ओल्ड फोल्ड माउंटेन जो अरावली के पहाड़ है ये भी थे, ठीक है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ठीक है, इनको अरावली के पहाड़ कहा जाता है। अरावली के पहाड़ की हाईएस्ट जो पीक है, इसको हम क्या कहते हैं? गुरुशेखर, ठीक है, गुरुशिखर। और इसके ऊपर क्या है? माउंट आबू। माउंट आबू में दुनिया का सबसे बड़ा जैन टेम्पल है, डेट इज ए दिलवाड़ा
टेम्पल। ये क्वेश्चन कॉमन है जो आपको पूछ सकते हैं। 2018 में अरावली के 22 पहाड़ को काट दिया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वर्डिक्ट लगाई थी, प्रिवेंशन एक्ट दिया था कि अरावली के पहाड़ मत काटे जाए, क्योंकि सेंट्रल एशिया की जितनी हवाएं हैं अरावली के पहाड़ क्या करती है, बैरियर का काम करती है। अगर सेंट्रल एशिया की सारी हवाएं इस तरफ आ जाएंगी, ये नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया जितना भी है सारा अपसेट हो जाएगा, यहाँ पे बड़ी सारी ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, जोधपुर जो है ये भी राजस्थान में है, उदयपुर भी, अजमेर भी। लेक सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, बट लेक सिटी ऑफ इंडिया इसको नहीं कहते, लेक आर्टिफिशियल लेक सिटी ऑफ इंडिया कह सकते हैं, आर्टिफिशियल लेक सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे लार्जेस्ट इंसलाइन सांबर लेक जो है ये सबसे बड़ी लेक है यहाँ पे, सांबर लेक। ठीक है, ये याद रखिएगा, सांबर लेक जो है ये आर्टिफिशियल लेक है। ये किसके लिए फेमस है? प्रोड्यूस सॉल्ट। यहाँ पे सांबर लेक में सॉल्ट को बनाया जाता है। याद रखिएगा, भारत की कौन सी लेक है जिससे सॉल्ट की प्रोडक्शन होती है? डेट इज ए सांबर लेक, इट इज इन राजस्थान। राजस्थान का इतिहास अगर देखने को जाए तो अजमेर के राजा जो चौहाना से थे, पृथ्वीराज चौहान ने सारा भारत जो चेंज हुआ, पृथ्वीराज चौहान, बैटल ऑफ टेरन, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन, सेकंड बैटल ऑफ टेरन से भारत का पूरा सिस्टम ही चेंज, डेमोग्राफी ही चेंज होगी। यहाँ पे सब जो मुगल्स आए, फर्स्ट मुगल नहीं, फर्स्ट जो रूलर्स आए, इन्वेडर्स आए भारत में, वो आफ्टर द बैटल ऑफ टेरन आए। ठीक है, और जयचंद की हेल्प से ये आए थे भारत में, मोहम्मद घोरी। ठीक है, ये भी याद रखिए। हाँ, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसको रेलवे मिनिस्टर्स, किसने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया? रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन भी है ये। ठीक है, भजन लाल शर्मा ये चीफ मिनिस्टर, कर लो ये क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर से इस वक्त कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत देर से ये क्वेश्चन नहीं आया। अभी जैसे सैनिक स्कूल में मैंने बोला था स्टेट्स एंड कैपिटल से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, उसमें से एक रहा, इजी पूछा था, दुबई, शारजा। ठीक है, भजन लाल शर्मा चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ 2016 में स्पोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये पहले भारतीय थे जिन्होंने शूटिंग ओलंपिक्स में मेडल जीता था, सिल्वर मेडल लाया था शूटिंग में। ठीक है, ये याद रखिए, एथेंस ओलंपिक्स में 2004 में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये राजा भी हैं वहां पे। कैबिनेट मिनिस्टर फॉर आईटी एंड कम्युनिकेशन गवर्नमेंट, ये सब लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। ये एआई कॉन्फ्रेंस थी जो राजस्थान के जयपुर में होस्ट की गई, याद रखिएगा। जितने भी भारत में मिनिस्ट्री है सब इस टाइम बहुत सारे मिनिस्टर कैबिनेट में इस टाइम जितने भी मिनिस्टर हैं सब आईटी से बने हुए हैं। अश्विनी वैष्णव आईटी हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी है कौन सी? वाराणसी। 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो है ये वाराणसी में क्या किया गया? होस्ट किया गया। अब वाराणसी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम स्टैटिक जीके के हिसाब से देखें। वाराणसी ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहलाती है। दुनिया में दो ही ओल्डेस्ट सिटी थी, एक तो वाराणसी, एक टोक्यो, जापान की टोक्यो। ठीक है, और यहाँ पे वाराणसी प्राइम मिनिस्टर, कौन से प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की है। और लॉर्ड बुद्धा ने जो सरमन दिया, फर्स्ट धर्मा चक्र के बारे में बताया, वो कहाँ पे? सारनाथ में बताया। सारनाथ वाराणसी में है, ये भी याद रखिए। सारनाथ जो डियर पार्क के पास है। ठीक है, ये भी याद रखिए। मणिकर्णिका बॉर्न इन वाराणसी। ठीक है, अब जिसको बनारस कहा जाता था। मणिकर्णिका कौन थी? झांसी की रानी। ठीक है, बाद में ये झांसी में इसकी शादी हुई तो झांसी की रानी कहलाई। ठीक है, इसमें बहुत सारे घाट हैं। और वाराणसी जो है यहाँ पे एक टेम्पल, भारत में बहुत सारे टेम्पल्स पे अटैक किया गया और इन टेम्पल्स को काशी विश्वनाथ को रिकंस्ट्रक्ट कराया अहिल्याबाई होलकर ने। क्वीन ऑफ मालवा कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वीन ऑफ मालवा। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, क्वीन ऑफ मालवा किसको कहा जाता है? अहिल्याबाई होलकर को। ठीक है, वाराणसी का जो टेम्पल है काशी विश्वनाथ, वो किसने रिकंस्ट्रक्ट कराया? अहिल्याबाई होलकर ने। उत्तर प्रदेश जो है सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर कहलाती है। जेएल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब चौधरी चरण सिंह, ये सब लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं, ये सारे उत्तर प्रदेश में बॉर्न हुए हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश क्या कहलाती है?
सिटिया प्राइम मिनिस्टर। काकोरी कॉन्स्पायरेसी, जिसको अब हम रीनेम है काकोरी ट्रेन एक्शन, ये भी कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। 22 जो 1920 जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 1920 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद चोरी चोरा इंसिडेंट जो हुआ था वो भी उत्तर प्रदेश में हुआ था। 22 लोगों को जलाया गया था, गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ कर दी। ये भी याद रखिए। यहाँ पे वल्लभ भाई गोविंद पंत का नाम याद रखिएगा, जो चोरी चोरा केस में लोग इन्वॉल्व थे, उनकी जो पहलवी की थी, उनको लीगल जो सपोर्ट दी गई थी वल्लभ भाई पंत ने दी थी। यहाँ पे बड़े सारे क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में अब ये सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि थोड़े ऊपर लेवल के रहेंगे आप, और ये क्वेश्चन सारे रहने वाले हैं। अब मैं ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठाऊंगी, क्योंकि अब आपका लेवल ऊंचा ही जाएगा। यहाँ पे देख लो 58 टीम्स हैं जो 1000 प्लेयर जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, अलग अलग स्टेट से आएंगे। भारत की पहली फास्टेस्ट ट्रेन क्वेश्चन ये नहीं है, भारत की फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो नमो भारत है, लिख लो, 2025 का करंट अफेयर था, ठीक है। फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया इज नमो भारत, ना कि वंदे भारत, ठीक है, नमो भारत। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहां से ऑपरेट की जाएगी? गुवाहाटी से हावड़ा तक, असम में। कहां पे? असम में। हम देखते हैं इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। ये जो है, जो नीचे दिया है मैंने, ये फर्स्ट जो वंदे भारत ट्रेन चली थी कर्नाटका से केरला चली थी, सेकंड मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, थर्ड पंजाब से दिल्ली चली थी वंदे भारत ट्रेन। ये है फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, ठीक है, इसमें से भी आंसर याद रखिएगा। और ये हावड़ा ब्रिज हम सबको पता है वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली, ये भी याद रखिए। और सारो ऑफ बंगाल दामोदर को कहा जाता है। 3 क्वेश्चन हमेशा याद रखिए, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है, बड़े सारे बच्चे गलत लिखाते हैं। सारो ऑफ बंगाल, ठीक है, ये भी जनरल क्वेश्चंस में ही आते हैं, कभी कभी अपनी बैड लक इतनी खराब होती है यही क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसको दामोदर कहते हैं, दामोदर, ठीक है, सारो ऑफ बंगाल। इसके बाद बंगाल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ये है हुगली। कौन सी है? हुगली, याद रखिएगा। हावड़ा ब्रिज कहाँ पे है? ये हावड़ा ब्रिज बड़ा फेमस था, इसका रीनेम है सुभाष चंद्र बोस ब्रिज, ये भी याद रखिएगा। बंगाल जो है ये फ्रीडम मूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट रही भारत की। जितनी भी फ्रीडम मूवमेंट हुई, जो सबसे पहले फांसी पे अंसुलिया मूवमेंट के मेंबर थे, क्या नाम था उसका? फर्स्ट मेंबर टू हैंग एट द यंगेस्ट एज, बोलो भाई, कितनी बार क्वेश्चन? हाँ, जतिन दास, तू भी बोलो, और कोई बोलो। भगत सिंह, वेरी गुड, बंगाल से थे भगत सिंह। खुदीराम बोस, ठीक है, खुदीराम बोस, वेरी इंपॉर्टेंट। खुदीराम बोस जो है, लिख लो, खुदीराम बोस, यंगेस्ट पर्सन टू हैंग एट द एज ऑफ 17। एंड जतिन दास वाज द जो जतिन दास है, इन्होंने 62 डेज हंगर स्ट्राइक पे थे। महात्मा गांधी ने नहीं किया। हमें जब हम छोटे होते हैं, हमें ये ऐसे पढ़ाया जाता है कि महात्मा गांधी बार बार हंगर स्ट्राइक में चल जाते थे। भाई नहीं, आफ्टर द मार्टर्स ऑफ भगत सिंह, जतिन दास, याद रखिएगा, हंगर स्ट्राइक किए थे 62 डेज के लिए, और उसकी आफ्टर 62 डेज के बाद मृत्यु हो गई थी। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि महात्मा गांधी जो है सबसे ज्यादा हंगर स्ट्राइक करते थे, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। बंगाल से स्वामी विवेकानंद आते हैं, सुभाष चंद्र बोस आते हैं, बहुत सारे पायनर्स जो हैं बंगाल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब ने मुख्यमंत्री सेहत योजना जो है लॉन्च की है। ये जो है फ्री कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट देगा 10 लाख रुपीस पर फैमिली टू ऑल 65 लाख फैमिली इन द स्टेट में। अब राजस्थान ने एक और ऐप लॉन्च किया, डेट इज ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म टू स्ट्रेंथन मेडिकल एजुकेशन गवर्नेंस। और ईरान ने अपने 3 डोमेस्टिकेट सैटेलाइट लॉन्च किया, डेट लिख लो,
फयाज जफर एंड खोसर, 3 है विद द हेल्प ऑफ द रशिया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ईरान जो है, अभी आपने देखा JNK में कुछ एक्टिविटीज जो है तेज हो गई थी, ड्रोन्स की एक्टिविटीज। क्यों? ईरान में जो था USA के प्रेसिडेंट अटैक करने वाले थे, जिस दिन उन्होंने कॉल्ड ऑफ किया, और यहाँ पे आपने देखा JNK में भी ये एक्टिविटीज कॉल्ड ऑफ होगी। उस दिन से JNK में भी ड्रोन एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं। आप जब भी वर्ल्ड की कोई चीज देखते ना, वर्ल्ड को कनेक्ट करके देखा करो, ताकि आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझ आए कि चल क्या रहा है। अगर पाकिस्तान को लगा कि ये हमारे यहाँ से ईरान को अटैक करेगा, हम इसका फायदा उठाते हैं, इंडिया को भी थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। जैसे उसने कॉल्ड ऑफ किया, और उसके बाद यहाँ भी कोई ड्रोन एक्टिविटी देखने को नहीं मिली, बट हमने किश्तवाड़ में एनकाउंटर हो रहा है, ये देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड स्टेट जनरल असेंबली ने अपॉइंट किया है यूनाइटेड ने हाई कमिश्नर को, ह्यूमन राइट कमिश्नर्स को। इराक की प्रेसिडेंट है, फॉर्मर इराक की प्रेसिडेंट थे बरहम सली, वेरी इंपॉर्टेंट। ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, वे इसको अपॉइंट किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से 5 चीजें याद रखिएगा। 5 फीमेल अब तक की प्रेसिडेंट रह चुकी है। जो करंट जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट है वो भी फीमेल है। 5 है, एक भारतीय है। उनमें से जो सबसे पहली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की फीमेल अपॉइंट हुई एज अ प्रेसिडेंट, वो थी विजय लक्ष्मी पंडिता, ये भी याद रखिएगा। और भारत की पहली फीमेल कौन थी जिसने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रिप्रेजेंट किया भारत को? सुषमा स्वराज। भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने हिंदी में अपना एड्रेस डिलीवर किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में? ये कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी याद रखिएगा। और पहली फीमेल फॉरेन मिनिस्टर कौन थी? सुषमा स्वराज। 3 क्वेश्चन इससे 4 बनते हैं जो भारत से आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, हर साल हर एक कंट्री को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रिप्रेजेंट एड्रेस करना ही पड़ता है। 193 कंट्रीज मेंबर है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। इसके प्रेसिडेंट है एंटोनियो गुटेरेस, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ह्यूमन राइट डे जो है 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोलती हूँ वो जरूर लिखा करे, वो मोस्टली एग्जाम में आते हैं। ये तो प्रेजेंटेशन करंट अफेयर की है, ये आफ्टर 3 मंथ खत्म हो जाते हैं। आफ्टर 3 मंथ या 6 मंथ इनका काम खत्म हो जाता है। जो मुंह से बोलती हूँ वो जरूर लिखा करें, वो हमेशा ही आपके टॉपिक्स में रहेंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में रहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने बैन किया है नीमोस्लाइड। 100 mg से ऊपर नीमोस्लाइड किसी को भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि ड्यू टू द हेल्थ रिस्क। DRDO ने अपनी प्रलय मिसाइल को ओडिशा कोस्ट से इसको लॉन्च किया। प्रलय मिसाइल की सारी डेवलप्ड बाय द DRDO एंड टेस्टेड बाय द DRDO। कहाँ पे? ओडिशा कोस्ट। DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। DRDO के करंट चेयरमैन है समीर V कामत। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है तो DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली देखने को मिलता है। गुजरात भारत की पहली स्टेट बन गई है जिसने नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन खोला। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इन इंडिया, अगेन फर्स्ट इन इंडिया। 4 क्वेश्चन हो गए हैं इस साल के, पहला स्टार्ट हो गया है। ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया से क्वेश्चन, ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में रहे। गुजरात भारत की पहली स्टेट बन गई है जिसने नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन खोला है अंडर पब्लिक प्राइवेट, दोनों का, सेंटर और प्राइवेट का। पब्लिक प्राइवेट का मतलब जब होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी एक साथ काम करेंगी। ठीक है, इस मॉडल के ऊपर प्राइवेट कंपनी ज्यादा काम करती हैं। आपको पता है, आप इंडियनचुअसली व्यक्ति ज्यादा काम करता है। अगर किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, गवर्नमेंट में लोग काम कम करते हैं क्योंकि लिथार्जी हो जाते हैं। अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी, अगर आपका कोई भी क्रिएटिविटी है, जैसे आप सपोज ड्रेसेस बनाते हो, ठीक है ना, आपको न्यू आइडियाज आएंगे। बट आप जब गवर्नमेंट जॉब में होंगे ना, आपको कोई आइडियाज नहीं आएंगे, आपको सिर्फ मनी का ध्यान रहेगा। मुझे मनी कैसे, मुझे सैलरी आ रही है, आराम करता हूँ, 4 बजे घर आऊंगा। देश के लिए देखो, गवर्नमेंट टीचर जितने भी है ना, सारे मोस्ट इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए कोई भी ऐसा गवर्नमेंट टीचर है जो बहुत काम कर रहा है, जो किसी को कोई चीज प्रोवाइड कर रहा है एक्स्ट्रा रह, क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट वहां बैठा है, बट वो सोसाइटी को इतना खास नहीं देता है।
जबकि प्राइवेट वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं कोचिंग में, वो कहाँ मीन्स वो गवर्नमेंट के तो नहीं है ना, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट वर्कर मुझे लगता है लेथार्जी हो जाता है, उसको पता है सैलरी आ रही है, इतना सारा काम करूंगा तब भी सैलरी कौन रोकेगा, ठीक है। और अपने हर एक इंसान को ना भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छा दिया है, ये याद रखिए, आप सबको भी दिया है। आप समाज को दें, देश को दें, आगे बढ़े। देश को भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी बोलती है 10th कि भारत इंडिविजुअल या मास में रह के, इंडिविजुअल या बहुत सारे लोगों के साथ रह के देश के लिए आगे आए, देश के लिए काम करे, ठीक है। अच्छा काम करे, देश के लिए भी काम करे, अपनी गवर्नमेंट जॉब भी ले, प्राइवेट ना ले, गवर्नमेंट के लिए आप सब आए तो ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के साथ देश के लिए भी काम करे, समाज के लिए भी करे, अपने आगे पीछे जितने भी आपकी कम्युनिटीज हैं, कम्युनिटीज का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं है, कम्युनिटी का मतलब आपके मोहल्ले में, आपके नेबरहुड में जितने भी मुसीबत में लोग पड़े हैं उन सबकी हेल्प करें, ठीक है। गोवा जो है, गोवा ने अपनी न्यू डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किया, ये जो है काशवती, काशवती ये जो है काशवती रिवर के नाम पे इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है। गोवा में कोंकणी बोली जाती है। गोवा, बॉम्बे और गुजरात पहले एक ही प्रोविंस में आते थे, कब? ब्रिटिश एरा में, ठीक है। और गोवा जो है, इसका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो मनोहर लाल पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल हर साल गोवा में ऑर्गेनाइज किया जाता है। अलग अलग पूरे दुनिया से यहाँ पे लोग आते हैं, इस इंटरनेशनल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने आते हैं। जो 18 ईयर अगेन लास्ट ईयर ये जो थी, ये सारी की सारी हाईएस्ट समिट्स ऑफ द वर्ल्ड में स्केल कर चुकी हैं। इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन इस साल साउथ पोल में जाने वाली पहली भारतीय, यंगेस्ट भारतीय बनी, और ये यंगेस्ट भारतीय भी है जिन्होंने 7 समिट्स जो है क्लाइम कर चुकी है। कौन कौन सी? माउंट एवरेस्ट, अकोनकागुआ, माउंट डेनाली, माउंट एल्ब्रेस, माउंट विंसेंट एंड माउंट काजी आस्कोस, ठीक है। ये सारी की सारी 7 समिट काम्या कार्तिकेय चढ़ चुकी हैं। हुंडई मोटर लिमिटेड ने अपॉइंट किया तरुण गर्ग को। तरुण गर्ग एमडी और सीईओ बने हैं किसके? हुंडई मोटर लिमिटेड के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बैंकिंग, क्योंकि आफ्टर 27 ईयर के बाद कोई भारतीय जो है हुंडई मोटर इंडिया में अपॉइंट किया गया एज ए सीईओ। न्यू गिनी, लीडर ऑफ गिनी, ठीक है। ये जो है ये मिलिट्री कॉम, यहाँ पे जितना भी अफ्रीका है, अफ्रीकन नेशंस हैं, यहाँ पे हम देखते हैं मिलिट्री डोमिनेशन रहता है, डिक्टेटरशिप रहता है। ये मिलिट्री से आते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत चुके हैं। ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं गिनी के, डेट इज ममदी दोम्बोई, ठीक है। ममदी दाम्बोई, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट फीमेल या अफ्रीकन देश के कोई ऐसा प्रेसिडेंट बन जाए, वो भी देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे दीप्ति शर्मा ये हाईएस्ट विकेट टेकर बन गई है T20 की, ये आप सब इनको जानते हैं, इंडियन क्रिकेट से एसोसिएट है। हैदराबाद बेस्ड है ये स्टार्टअप, इसने अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम को लॉन्च किया है। जो 14 kg मिनी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स हैं, ये अहमदाबाद, और इसको लॉन्च किया जाएगा श्री हरिकोटा से। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टार्टअप, स्किल इंडिया स्टार्टअप से क्वेश्चन रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको लिख लो, ये इसरो के PSLV बूस्टिंग इंडिया प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम, ठीक है। हम जितने भी साउथ इंडिया में देखते हैं, साउथ इंडिया के बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं वैसे, सबको स्पेस पे जाना है, सब बड़े अच्छे। वहां पे तो 7th क्लास से पेरेंट्स टीवी को बॉक्स में डाल देते हैं, बच्चे को IIT भेजना है, स्पेस भेजना है, डॉक्टर बनाना है, इस तरह के वहां पे कंसेप्ट हैं। बट हमारे नॉर्थ इंडिया में कहीं ना कहीं कॉन्स्पायरेसी है कि बच्चे को आर्ट्स पढ़ाने हैं, नॉन मेडिकल मेडिकल से उठा के फेंक रहे हैं बाहर, आर्ट्स पढ़ेगा। भाई गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, देश के साथ गलत काम हो रहे हैं, और कॉन्स्पायरेसी भी बड़ी डेप्थ में है, ठीक है। MS धोनी को अपॉइंट किया गया है एज एम्बेसडर, किसका? साइकिलिंग रेस का, ठीक है। मल्टी लेवल प्रोफेशनल साइकिलिंग रेस पूना ग्रांड टूर में इसको अपॉइंट किया गया। MS धोनी सब जानते हैं कौन है, क्रिकेटर ऑफ इंडिया, ठीक है। विजय हजारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल की 2026 में पहली बार विजय हजारा विदर्भा ने जीती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलो, हर एक एग्जाम में होगा।
फिलहाल तो हर पूरे साल ये क्वेश्चन कॉमन रहेगा, ठीक है। भारत को 6 रैंक मिला है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत को क्या रैंक मिला है? 6 रैंक। वेरी इंपॉर्टेंट रैंकिंग का फर्स्ट क्वेश्चन देखा है इस साल का, जनवरी का, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय क्या करते हैं? ये अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। कब? 21 जनवरी को। 1 जनवरी को डीआरडीओ अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करता है, और 21 को कौन करता है? त्रिपुरा, मेघालय एंड मणिपुर। इनमें से कौन सी, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट हो सकता है, इनमें से कौन सी स्टेट है भारत की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पास करती है? हाँ, त्रिपुरा। कौन सी है? त्रिपुरा। नॉर्थ ईस्ट की 2 ही स्टेट है, एक त्रिपुरा, एक मेघालय, हाँ, एक मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पास करती है। देख लो कौन कौन सी स्टेट्स हैं, लिख लो जिसको नहीं आता। गुजरात, एमपी के बाद राजस्थान, ऊपर मैं बीच में लिख लिया एमपी, यहाँ इसीलिए राजस्थान पे। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम ठीक है। 2 4 2 6 2 ये लिख लो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपको किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। गुजरात से राजस्थान, फिर एमपी आते हैं, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप यहाँ पे अगर आप गूगल जाओ, चाहे आप फेसबुक जाओ, चाहे आप इंस्टा जाओ, चाहे आप यूट्यूब जाओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सर्च मारो किबुतु, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। किबुतु जो है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज लाई, 2014 के बाद क्या पॉलिसीज आई? जो भारत की लास्ट विलेज थी उसको फर्स्ट बनाया गया। जब आपने लास्ट विलेज को, ये सारी की सारी विलेज चाइना के साथ जुड़ती है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि अब यहाँ पे लोग पैशनेट, जैसे आपके यहाँ पे मोटरेबल पास में जाते हैं हम, लद्दाख, ले लद्दाख, इसी तरह गवर्नमेंट युवा को एनकरेज करिए इन सारी विलेज पे जाने के लिए, और इनको गवर्नमेंट स्पॉन्सर भी कर दी। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी बना रही है ताकि चाइना को पता चले यहाँ भी लोग रहते हैं, यहाँ भी भारतीय लोग रहते हैं। क्या होता था पहले कि जितनी भी स्टेट्स होती थी, जो नॉर्थ ईस्ट जितनी भी स्टेट थी, यहाँ पे टूरिज्म को इतना अट्रैक्ट, चाइना के बॉर्डर्स पे लोगों को भेजा नहीं जाता था, ताकि उनको लगता ही नहीं था कि यहाँ, वो जब भी चाहते थे हमारे यहाँ ऑक्यूपेशन कर सकते थे, ऑक्युपाइड कर लेते थे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नई स्कीम्स लगाई हैं, जितने भी हर एक स्टेट के जो बॉर्डर है चाइना के साथ जुड़ता है, वहां ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट खोल दिए हैं ताकि युवा वहां जाए, ठीक है। ये लास्ट विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, दैट इज किबुतु, ठीक है। यहाँ किबुतु जो है डिफेंस मिलिट्री, यहाँ पे मिलिट्री आर्मी का बेस भी है, जिसका नाम फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस जो है उनके नाम पे रखा गया है। ये भी याद रखिए। प्रसार भारती, प्रसार भारती किसको कहते हैं? रेडियो को, DD1 को। न्यू भाई टीवी चैनल है, भारत का पहला डीडी न्यूज प्रसार भारती आता है। और प्रसार भारती जब हम छोटे होते देखते थे तो वहां एक पहले नेशनल सॉन्ग चलाया जाता, अब नहीं चलाया जाता है। ये भी बड़ी कॉन्स्पिरेसी अब कि हमारे देश की चीजें ओरिजिनल गुम करते जा रही थी, अब धीरे धीरे आ जाएंगी। प्रसार भारती जो है, इसने अपना डिजिटल क्रिएटर नेशन वाइड क्रिएट किया, डेट इज ए क्रिएटर कॉर्नर। क्रिएटर कॉर्नर किसके लिए है? प्रसार भारती। याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अब उत्तर प्रदेश 86, इसको ओम बिरला लीड कर रहे हैं। ये 86 ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस है, ये उत्तर प्रदेश विधानसभा में लॉन्च की जाएगी और इसको ओम बिरला क्या करेंगे? लीड करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 86 ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस will be held in Uttar Pradesh and it was led by the Lok Sabha Speaker, 18 Lok Sabha and 17 Lok Sabha Speaker Om Birla। जब भी स्पीकर्स लर्न करो इस तरह करो,
ये नाम नहीं याद करो। 17 लोकसभा स्पीकर, 18 लोकसभा स्पीकर, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, 15 लोकसभा स्पीकर, 16 लोकसभा स्पीकर, इस तरह याद करो, आपको सारे के सारे याद हो जाए। 15 राज्यसभा चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन। 15 अगर पूछते हैं, 15 लोकसभा स्पीकर आपको कोई पूछे, आप एकदम से आंसर दे दो मीरा कुमार। 16 पूछे तो सुमित्रा महाजन, फर्स्ट पूछे तो जीवी मालवंकर। ठीक है, इस तरह आपके बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। आप ये नहीं रहे, ठीक है, आप फटाफट ये क्वेश्चन आपने बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नासा, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेकंड भारतीय है गो टू द स्पेस, इंडियन ओरिजिन से आती है। शी is retired after 27 year and Sunita Williams retired after 27 year of outstanding service to the United States space program। इससे पहले ये यूनाइटेड एयरफोर्स में थी, पायलट थी। उसके बाद ये नासा में चलेगी, एस्ट्रोनॉट बनी। और ये सबसे ज्यादा स्पेस में, इससे पहले पिगी विक्सन है जिसने सबसे ज्यादा स्पेस में अपने डे स्पेंड किए हैं ये, बट ये लॉन्गेस्ट, ये स्पेस में इसने सुनीता विलियम जो है स्पेस में स्पेस रन करने वाली भी फर्स्ट वुमन है, याद रखिएगा। यहाँ देखो, शी स्पेंट 608 days in space, रैंकिंग सेकंड अमंग नासा एस्ट्रोनॉट। शी कंप्लीटेड, पिगी विल्सन इससे पहले है। शी कंप्लीटेड 9 स्पेस वॉक, कितनी है 9 स्पेस वॉक, टोटलिंग ओवर 62 आवर। शी इज द हाईएस्ट स्पेस वॉक टाइम बाय एनी वुमन। और यहाँ पे आपने लास्ट ईयर देखा, ये स्टक हो गई थी कहाँ पे, स्पेस में, तो इसको वापस लाया गया था बड़े दिनों के बाद। आप मुझे बताओगे कितने डेज शी हैज स्पेंट इन स्पेस। ठीक है, चलो। नेशनल हिंदी दिवस नहीं है, ये वर्ल्ड हिंदी दिवस है। वर्ल्ड हिंदी दिवस की जो पहली 10th ऑफ जनवरी को, सारे डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जनवरी सबसे इंपॉर्टेंट है, देसी लैंग्वेज में जनवरी, थोड़ी स्टाइलिश लैंग्वेज में जनवरी। ठीक है, जनवरी, जनवरी, ठीक है, जो मर्जी बोलिए, अलग अलग कंट्रीज अलग अलग नाम से पुकारती हैं। ठीक है, जनवरी के देखिए, ठीक है, जैन 3, ठीक है, गर्ल चाइल्ड डे, सावित्रीबाई फुले। जैन 9, इस साल कोई जैन 9 का इतना शोर नहीं था। प्रवासी भारतीय दिवस का था, पता नहीं, शायद मैं बिजी रही। हाँ, इस बार मैं शायद बिजी रही सैनिक स्कूल के एग्जाम में, मुझे पता नहीं है, अभी देखना पड़ेगा। जैन 15 आर्मी डे, ठीक है। जैन 12 यूथ, नेशनल यूथ डे का शोर था, ठीक है। जैन, ये कौन सा है, 10th, ठीक है। जैन 23 एंड नहीं, वो नेक्स्ट फेब में है। सरोजिनी नायडू का भी देखना, जनवरी में ही बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, चेक करना, ये भी शायद जनवरी या फेब में है, ठीक है। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट डे हैं, और कोई डे याद करो ना करो, दिसंबर और जनवरी के डे बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में मोस्टली पूछते हैं, ठीक है। जैन 3 नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 13 फेब है, मैंने कहा इन दिनों में ही है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सावित्रीबाई फुले को डेडिकेट किया जाता है। 9th में एनआरआई डे, प्रवासी भारतीय दिवस, डेडिकेट टू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी रिटर्न इंडिया ऑन 9th of Feb इन द ईयर 1950, ठीक है। और 15 जैन आर्मी डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ये भी बड़ा फेमस रहा सोशल मीडिया में, ठीक है, आर्मी डे रहा, ये भी सोशल मीडिया में बहुत रहा। यूथ डे, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। और ये 10th of Jan हिंदी नेशनल वर्ल्ड हिंदी दिवस है, यह दोनों लिख लो, ये वर्ल्ड हिंदी दिवस है, वर्ल्ड हिंदी दिवस। 23rd वीर पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस। और यहाँ पे Jan 26 रिपब्लिक डे और Jan 30 इंदिरा गांधी असैसिनेशन डे, ठीक है। रिपब्लिक डे और Jan 30 जो है इंदिरा गांधी असैसिनेशन डे, इस दिन इंदिरा गांधी को मारा गया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम 10 जनवरी को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहली बार वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हिंदी दिवस कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, नागपुर महाराष्ट्र में। उसके बाद जो ये इंडिया में चल पड़ा कि वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाना चाहिए, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इनिशिएटिव लिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह फर्स्ट हिंदी अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस सेलिब्रेटेड बाय द
देन प्राइम मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। हिंदी जो है थर्ड लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है, ठीक है। फर्स्ट इंग्लिश, सेकंड मैंड्रिन, थर्ड जो है इंडियन। इससे पहले 2023 से पहले जो वर्ल्ड की फर्स्ट थी मैंड्रिन थी। मैंड्रिन चाइना की लैंग्वेज है, किसकी है? चाइना की। अब मैंड्रिन को सरपास किसने किया है? इंग्लिश ने। किसने किया है? इंग्लिश ने। और थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है हिंदी। यूएई सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज, फिजी नेशनल लैंग्वेज, इंडिया नेशनल नहीं बोल सकते, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली यूनाइटेड अरब एमिरेट के किंग जो है उनको इनवाइट किया है भारत में। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसका नाम याद है, ये रखिएगा, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान, ठीक है। ये नाम याद रखना है। इनको इंडिया में बुलाया गया ऑफिशियल विजिट के लिए। इससे पहले ये इनकी ये 5th विजिट थी इंडिया में, ठीक है। थर्ड जो है ऑफिशियल विजिट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, ठीक है। बट 5th विजिट टू हाईनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान टू इंडिया इन द लास्ट 10 ईयर, ठीक है। इसका आपको सिर्फ नाम याद रखना है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिली। पहला जो टेम्पल बनाया गया वो भी यूएई में बनाया गया है रिसेंटली, ठीक है। बड़ी सारी चीजें हैं जो देखने को मिलेगी, इसको बाद में एक्सप्लेन में करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीआरएफ ने अपना राइजिंग डे सेलिब्रेट किया है 19 जनवरी को, ठीक है। किसने 19 जनवरी को किसने किया? एनडीआरएफ ने। और इसको क्या मिला है? द फोर्स सेव। एनडीआरएफ ने इस साल क्या क्या काम किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनडीआरएफ ने 67% को ऑपरेशन से बचाया, 164% जो है 2025 से एविकेट किए गए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने किया है। ये इसके कमांडेंट है प्रसन्ना कुमार, ठीक है। ये भी एनडीआरएफ डे बनाया, आर्मी डे बनाया, डीआरडीओ डे बनाया, सीआरपीएफ डे बना रही है। और सीआरएफ जेएनके की पहली फीमेल जो है रिपब्लिक डे परेड में लीड कर रही है सीआरपीएफ में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक, इसने एक अवार्ड जीता है, स्कॉच अवार्ड जीता है। स्कॉच अवार्ड 2025 किसने जीता है? सी डॉट ने। किसने? सी डॉट ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके एग्जाम के लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, द अवार्ड वाज कन्फर्म्ड ऑन 104 स्कॉच समिट थी ये, याद रखिए। इसका थीम था रिसोर्सिंग विकसित भारत। क्या था? रिसोर्सिंग विकसित भारत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, 10th डिफेंस फोर्सेस वेटरन डे 14 जनवरी को मनाया जा रहा है। सुनीत ये क्वेश्चन लिख, तेरे एग्जाम में आएंगे, पास करवाना है मुझे, तू रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, समझ आया? समझ आ रही है तुझे? बैठा नहीं कर, तुझे मुझसे डांट पड़ेगी। और यहाँ मैं तुझे रामायण रामलीला कुछ दिखाने नहीं आती हूँ ना, महाभारत, तू पढ़ा कर और मुझे चेक करवाया कर सारे नोट्स कल आके, ठीक है भाई। तेरे लिए अकाउंटेबल हूं मैं, तेरा भाई मुझे छोड़ेगा नहीं, ठीक। डीआरडीओ सक्सेसफुल टेस्ट किया मैन पोर्टल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। ये गाइडेड मिसाइल जो है 3rd जनरेशन गाइडेड मिसाइल है। इसका इनॉग्रेशन कहाँ से किया गया? के अहल्या रेंज से किया गया। और इसका टेस्ट और इसको बनाया किसने? पार्टनर कंपनीज को, डीआरडीओ के साथ भारत डायनामिक लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। और आज से मैं एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रही हूँ आपके साथ। मैं जो आज पढ़ा रही हूँ कल मुझे चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने अब आपके ऊपर वर्क करना है, मुझे आपकी सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। चाहे जैसे बाय हुक बाय क्रुक आप मुझे सारे काम करके दो। तो मैंने आपकी लास्ट के जब आपकी मैम की लास्ट क्लास बड़ी हो जाती है ना, देखती हूँ कुछ बना के आपके साथ मैंने सारे रिवीजन भी करना है, ठीक है। 1 घंटा में ऐसा बैठो बिना वीडियो के क्लास सारा रिवाइज किया करोगे, ठीक। 2 क्लासेस मेरी चलेंगी, कल से देखती हूँ क्या कैसे करना है, 1-2 दिन और दे दो। तो फिर आपको मैंने पूरे का पूरा तैयार करवाना है, चाहे आपका वो जीएस का कोई भी पोर्शन हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, स्विक्स हो, कोई भी हो, बायो हो, वो सारे इंक्लूड करेंगे जीएस में, ठीक है। अब रेडी रहो, क्योंकि अब आपको बिना कुट्टे पहले हम कुटते थे, कुटने का मतलब मारना नहीं है, ठीक है, रगड़ा देते थे तभी सिलेक्शन होती थी। जो लास्ट हमने बैच को सिलेक्शन दी है उसके आज सारे के सारे ऑफिसर हैं, सबके सब बच्चे सब इंस्पेक्टर हैं, और आप लोग कुछ नहीं करते। ये भी याद रखें। इंडियन आर्मी ने साझा शक्ति,
सांझा शक्ति ये डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री सिविल कंफ्यूजन एक्सरसाइज है। इसको डिगी रेंज खड़की मिलिट्री स्टेशन महाराष्ट्र में एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के अंदर आता है। सदर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी के अंदर ये आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, 350 पर्सनल फ्रॉम सिविल एजेंसी, सिविल एजेंसीज के 350 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ये भी याद रखिएगा। ये एक सिविल एक्सरसाइज कंडक्ट विद सिविलियंस के साथ एक्सरसाइज कंडक्ट की गया। इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्ट एक्सरसाइज सांझा शक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट, जॉइंट मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज। ये पहली बार ऐसा हुआ है और ये महाराष्ट्र, गोवा और तीसरा कौन से, हाँ महाराष्ट्र और गोवा में ये ऑर्गेनाइज, सॉरी महाराष्ट्र, गुजरात एंड गोवा में ऑर्गेनाइज की है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहली बार देखा है। सदर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। एडमायरल के त्रिपाठी हैं, भारत के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। इन्होंने एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप में विजिट किया है। इनको ऑनर, गॉर्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, हमारा एक स्टूडेंट है ऋषभ, उसको भी एनसीसी में लिया गया है। ठीक है, और ऋषभ जो है, ऋषभ शर्मा है ना, इंडियन नेवी फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन, भारत की पहली स्क्वाड्रन जो है ये सिंगापुर के चिंगी नेवल बेस में पहुंच चुकी है। ये कौन कौन सी है? इंडियन नेवल शिप तिर, इंडियन नेवल शिप शार्दुल एंड इंडियन नेवल शिप सुजाता एंड इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सारथी। चारों के नाम याद रखिए। ये कहाँ पे पहुंचे हैं? ये सिंगापुर के चेंगी नेवल बेस में यहाँ पे एक एक्सरसाइज होगी। अब देखते हैं वो एक्सरसाइज कौन सी होती है। सिम्बेक्स जो है हम किसके साथ करते हैं? सिंगापुर के साथ। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि राजनाथ सिंह ने कि 10,000 लोग पार्टिसिपेट करेंगे कर्तव्य पथ में। चलो अब आपसे क्वेश्चन, स्नेहा चल पहले तू दे। कर्तव्य पथ को इससे पहले क्या कहते थे? छोटे होते पढ़ी है ना, रिपब्लिक डे परेड कहाँ होती थी? बोल। ठीक, हाँ राजपथ, लाजपत, राजपथ, राजपथ। ठीक है, उससे पहले ब्रिटिशर्स को वहां पे ब्रिटिशर्स क्या नाम देते थे? ठीक है, आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको ट्विस्ट कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन। ठीक है, आपका चाहे वो CHSL हो, चाहे वो आपका CGL हो, चाहे वो SSC का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पे ट्विस्ट हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ब्रिटिशर सब जब 1911 में दिल्ली को उन्होंने कैपिटल बनाया तो सारी सेरेमनीज किस कौन से फील्ड में करते थे? उसका नाम बताइए। के से स्टार्ट होता है, आगे आप क्या? मैं नहीं, गलत, तुम गलत। उसके बाद जो भारत ने अपनी सेरेमनीज की राजपथ के नाम से, अब इसका नाम कर्तव्य पथ है। रिपब्लिक डे परेड होती है कर्तव्य पथ में। ठीक है, तीनों के याद रखिएगा। सेरेमनीज कहाँ पे स्टार्ट की? जो भी सेरेमनीज करते थे ल्यूटेन दिल्ली में, कहाँ पे करते थे? उसके बाद उसका नाम क्या पड़ा? अब करंटली उसका नाम क्या है? ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि 10,000 लोग जो है 77th रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट करेंगे। कौन सा रिपब्लिक डे है? गणतंत्र दिवस। ये गणतंत्र दिवस बोलते हैं ना, तो इंडिपेंडेंस डे कौन सा ईयर, कौन सा होगा इस साल? करो करो, सोचो सोचो। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। मुझे भी नहीं पता वैसे, आप बताएंगे। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। इस साल यूरोपियन यूनियन के चेयरमैन रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करेंगे, गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। कौन होंगे? कल आप मुझे यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट का नाम बताओगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू, जय हिंद।